लक्ष्मण जी ने कहा महाराज अगर इस धनुष पे ज्यादा ही प्रेम है आपका तो हमसे कहो, हम कोई कारीगर को बुलाएंगे, कारीगर आएगा इस धनुष को फिर से जोड़ देगा। अब जोड़ देगा तो आपकी धनुष तैयार हो जाएगी, तब तक आप बैठे रहो, खड़े खड़े आपका पैर दर्द हो रहा होगा। अरे राम राम। जिस परशुराम जी का कोई जवाब देने की चेष्टा भी न करे, उस परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तू धनुष को फिर से, नहीं तो मेरा फरसा चल जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा तो आप आंख बंद कर दो। अरे राम राम। परशुराम बाबा निकाले फरसा और बोले ये राम तुम जानते हो ये जो तुम्हारा भाई है ना, ये देखने में बड़ा सुंदर है, गोरा गोरा, लेकिन उसी प्रकार है जैसे सोने के कलश में कोई जहर भर दिया। सोने के कलश में कोई जहर भर दिया वैसे ही देखने में मुंह तो बड़ा सुंदर है इसका। लक्ष्मण जी बोले बाबा बच के रहना, हाँ जहर बहुत खरा है। सो विलगाई बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो जल्दी मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब राजा घबराए, बोले भैया एक तो धनुष तोड़ने आई तो धनुष टूटी नहीं, जानकी जी मिली नहीं, ऊपर से परशुराम बाबा आगे कह रहे हैं सबको मार देंगे, ना आए होते तो ही बढ़िया रहता। अब आ गए तो फंस गए, अब क्या होगा। परशुराम बाबा बोले किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा, एक एक करके सबको मारूंगा, फिर इस पृथ्वी को धरती से रहित करूंगा। किसने मेरे भगवान, मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ के धनुष को तोड़ा है, जल्दी बता दे। राम जी कह रहे प्रभु आप लक्ष्मण के ऊपर क्रोध न करें, छोटा है, दुधमुहा है, अगर ये कुछ अनुचित बोल ही दे तो उसे बालक समझ करके, अनजान समझ करके, अबोध समझ करके क्षमा करिए। हमारा राम जी शांत करवा रहे हैं, तब तक लक्ष्मण भैया फिर कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं कि परशुराम बाबा भड़क जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले ही दे रहे हैं। परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र शायद तुम्हारा ये शिष्य मेरे बारे में जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, 21 बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया हूँ, मेरा प्रभाव इसे बताओ, ये मुझसे डरता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले बाबा जब से आए हो तब से अपना ही तुम अपने को अपना गुण गाए जा रहे हो, अभी कुछ बच गया हो तो वो भी कह लो, हम सुनेंगे। परशुराम जी फरसा उठाए मारने चले, तब तक सबने हाथ जोड़ लिया, महाराज छोटा बच्चा है, क्षमा करिए, इतना क्रोध शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी बोले हाँ महाराज वही तो हम भी कह रहे हैं, क्रोध पाप का जड़ होता है, हम आत्माओं के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। अब तो परशुराम बाबा और खींच गए कि तुझे कौन कह रहा है, तू अगर चुप हो जाए तो मुझे क्रोध आना बंद हो जाए। पर लक्ष्मण जी चुप नहीं हो रहे, जवाब दिए जा रहे हैं। कहते हैं कि और कुछ बच गया हो तो अपने मुंह से अपनी गाथा गाओ। परशुराम जी कहते हैं कि मैं जब यज्ञ करता हूँ ना तो मेरे यज्ञ के बारे में तुमने सुना नहीं है। मेरे यज्ञ में जो बलि होती है ना, उस बलि के पशु राजागण बनते हैं, शस्त्रों की आहुति दी जाती है, धनुष का ही शुभा होता है। खूब बताए अपने यज्ञ के बारे में। अब तो महाराज राम जी आकर बोले प्रभु कहिए शिव जी का धनुष तोड़ने वाला अपराधी मैं ही हूँ, सब पर आप क्रोध मत करिए, सब पे क्रोध मत निकालिए, जो भी दंड देना है आप मुझे दीजिए, मुझे दंडित करिए। अब तो परशुराम जी बोले अच्छा शिव जी का धनुष तोड़ करके यहाँ आकर के मेरा विनती कर रहा है, मुझे समझा रहा है कि बालक पे क्रोध न करूं। एक तो मैं वैसे ही दुखी हूँ कि मेरे बाबा के धनुष को तोड़ दिया गया, ऊपर से तुम्हारे भाई अनेक कड़वे वचन बोल रहा है और तुम आकर के मक्खन पालिश कर रहे हो। हे राम अगर तुम वास्तव में राम हो तो आओ, मेरा भी नाम राम है, वो तो फरसा रखता हूँ इसलिए मेरा नाम परशु लगा दिया गया। अगर वास्तव में तुम राम हो, मेरे नाम को तुमने कॉपी किया है तो आओ चलो मुझसे संग्राम करो, मुझसे युद्ध करो, अन्यथा फिर राम नाम कहलाना छोड़ दो। राम जी ने कहा प्रभु हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, काला डर ही न रघुवंशी, अगर काल भी हमको ललकारे